इस बिना इनवॉइसेस के। हाँ, बैंक स्टेटमेंट में एंट्री तो आ रही है लेकिन उसका इनवॉइस नहीं है मेरे पास। ऐसी समस्या क्या आप फेस करते हैं? अगर ऐसी समस्या फेस करते हैं अपने बिज़नेस में, अपने ऑफ़िस में, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका इनवॉइस तो नहीं है लेकिन बैंक में स्टेटमेंट में एंट्री आ रही है। उसको जीएसटी में कैसे ट्रीट करते हैं? उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? उसका आईटीसी लें या ना लें? एक्सपेंसेस अलाउ होगा या नहीं होगा? इन सभी पॉइंट पर आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है अनंत त्यागी और इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं जीएसटी रिलेटेड प्रॉब्लम और कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज की। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक्सपेंसेस विदाउट इनवॉइसेस को कैसे ट्रीट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे आईटीसी रिस्क और अकाउंटिंग अप्रोच ऑफ एक्सपेंसेस विदाउट इनवॉइसेस। तो आपके बिजनेस में आपने देखा होगा यार, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जिनमें बैंक में तो एंट्री होती है लेकिन आपके पास इनवॉइस नहीं होता है। ठीक है जी। कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर दे देता हूँ। पेट्रोल, कन्वेंस के एक्सपेंसेस, फ्रेट, गाड़ी भाड़ा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। आपके लेबर एक्सपेंसेस, लेबर इनवॉइस तो रेज़ करता नहीं है, लेकिन आपका एक्सपेंस तो वो हो जाता है। तो अब इसमें हम समझेंगे कि इस पे आईटीसी का रिस्क और अकाउंटिंग अप्रोच, दोनों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो समझते हैं। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता होगा और जो मैं भी समझ पाता हूँ, जो हम भी फेस करते हैं डेली बेसिस पर आप लोगों की क्वेरी के माध्यम से, कि बैंक स्टेटमेंट में एंट्री तो है, तो क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा जीएसटी में? कि भई एक्सपेंसेस किया है, तो आपका जो सीनियर है वो क्या बोल रहा होगा, यार एक्सपेंसेस किया है उसका बेनिफिट लेके मुझे दो। अगर एक्सपेंसेस का बेनिफिट ही नहीं मुझे मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा टैक्स पे कर रहा हूँगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो। तो बैंक स्टेटमेंट में एंट्री, तो क्या जीएसटी आईटीसी मुझे मिल जाएगा? तो ऐसा दोस्तों ना एक एक्सपेंस होता है, इस वीडियो से थोड़ा-सा आपको मैं बियॉन्ड बता रहा हूँ, आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कि एक एक्सपेंस होता है बैंक चार्जेस का। उस बैंक चार्जेस का ना कभी इनवॉइस नहीं मिलेगा आपको, बैंक स्टेटमेंट पे एंट्री ही मिलती है। तो आप उस एक्सपेंसेस का आईटीसी ले सकते हो अपनी जीएसटी रिटर्न में बेस्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट, इवन इफ यू डोंट हैव एनी इनवॉइसेस। बट कोई नहीं, आगे इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। अगर आपको इस पॉइंट में सुनने में मज़ा आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही नए-नए टॉपिक्स पे नए-नए छोटे-छोटे क्रक्स जीएसटी के जो इनकम टैक्स के होंगे वो आपको बताऊँगा। तो अब इसका आंसर तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा अगर आपके पास इनवॉइसेस नहीं है। जीएसटी में जो आईटीसी का बेसिस है ना दोस्तों, वो सिर्फ़ इनवॉइस ही है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, एक्सेप्ट वो एक्सपेंस जो मैंने आपको अभी 2 सेकंड पहले बताया, बैंक चार्जेस। तो अभी बैंक चार्जेस पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अपना डिस्कशन कॉमन नॉर्मल चलते हैं। तो जीएसटी में जो आईटीसी है वो हमेशा मिलेगा आपको इनवॉइस के बेसिस पर, बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको जीएसटी में आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप आईटीसी ले रहे हो ऐसे एक्सपेंसेस का ग्रॉस अप करके, आप बोलोगे सर बैंक में एंट्री आ रही है ₹100 का, मैं आईटीसी कैसे ले लूँगा? मुझे तो पता ही नहीं कितना जीएसटी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ₹100 को जीएसटी के मिला के मानते हैं, तो उसको ग्रॉस अप कर देते हैं, यानी कि ₹100 माइनस 5% 18%, यानी कि एंट्री कर देते हैं 595 टैक्सेबल वैल्यू, ₹5 आपका जीएसटी। तो वो इस तरीके से एंट्री कुछ पकड़ में आई थी ऑडिट के टाइम पे, जो हमने देखी थी, जो आपको समझाना चाहूँगा, आपको ऐसी नहीं करनी है। अब एक थंब रूल जो आपको याद रखना है अकाउंटिंग करते हुए, जीएसटी की एंट्री, जीएसटी की रिटर्न भरते हुए, जो आपको ध्यान रखना है, आईटीसी तभी लेना है आपको जब आपके पास इनवॉइस हो और वो इनवॉइस आपकी जीएसटीआर 2B से मैच हो जाए। समझ गए आप? इनवॉइसेस का आईटीसी कब लेना है? जब वो जीएसटीआर 2B में हो और आपके पास उसके इनवॉइस की कॉपी भी हो। अदरवाइज़ जीएसटी ऑफिसर आजकल बहुत तेज़ हो गए हैं। वो पकड़ रहे हैं ऐसे इनवॉइसेस को जो 2B में नहीं आ रहे हैं या आपके पास उनकी इनवॉइस की कॉपी नहीं है। अब कॉमन कन्फ्यूजन आप लोगों को क्या होता है, जो मैं यहाँ पर आज दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। इनवॉइसेस नॉट अवेलेबल, नो आईटीसी, बट एक्सपेंसेस डिसअलाउ भी नहीं होता। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनकम टैक्स की। तो अब आप समझिए, इनवॉइसेस नहीं है, जीएसटी में आईटीसी नहीं मिलेगा। चलो यहाँ तक बात आ गई समझ में। लेकिन क्या उस एक्सपेंसेस को भी डिसअलाउ कर दूँ? कहाँ पर? इनकम टैक्स में। जी नहीं, अगर आपके पास पेमेंट प्रूफ है, छोटे एक्सपेंसेस हैं, कुछ सर्टेन लिमिट है इनकम टैक्स पे भी नहीं जा रहा हूँ कि कितने एक्सपेंसेस जो आप कैश में कर रहे हो उनका बेनिफिट मिलता है, कितने एक्सपेंसेस आप बैंक स्टेटमेंट से कर रहे हो, क्या आपके पास उनके इनवॉइसेस हैं, नहीं है, उनका टीडीएस कटा है, नहीं कटा है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। बट अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्सपेंसेस सारी कंडीशन मीट कर रहा है, बट आपके पास इनवॉइस नहीं है, लेकिन आपने वो एक्सपेंसेस एज़ ए पेटी कैश कर दिया है।
कन्वेंस, गाड़ी भाड़ा, पेट्रोल एक्सेट्रा, तो आपको जीएसटी में बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट मिल जाएगा। आपको अकाउंटिंग एंट्री प्रॉपर्ली करनी है। अब इस सिनेरियो को प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करें? अब आप 4-5 जो मैं यहाँ पे 4 रूल आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट डाउन करके रख लीजिए कहीं पर। अकाउंटिंग में एक्सपेंस बुक कर लेना। जो एक्सपेंस बैंक स्टेटमेंट में तो आ रहा है, लेकिन आपके पास उसका इनवॉइस नहीं है, आप उसको अकाउंटिंग में एक्सपेंस बुक करके रख लेना। आपको पता तो होगा, आपको ओनर कहीं न कहीं बताएगा कि यार ये तो एक्सपेंस मैंने कन्वेंस का किया था, फ्रेट का है, पेट्रोल का है, कुछ छोटे-मोटे मैंने ऑफ़िस के एक्सपेंस किए थे, कुछ मैंने क्रोकरी के आइटम मँगाए थे, व्हाटएवर, व्हाटएवर, व्हाटएवर। तो उन एक्सपेंसेस को आप अकाउंटिंग में बुक कर लीजिए। आईटीसी भूलकर भी मत ले लेना ऐसे इन एक्सपेंसेस का, वरना जीएसटी में गए। नैरेशन में लिखिएगा कि इनवॉइस नॉट अवेलेबल, बट एक्सपेंसेस का नेचर डाल देना कि यार क्या किस टाइप का एक्सपेंस था, नरेशन में आप डाल दीजिएगा। अगर बाद में सप्लायर किसी सिनेरियो में देखा गया है कि सप्लायर पहले इनवॉइस नहीं देता, लेकिन बाद में आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे इनवॉइस दे देता है, तब आप आईटीसी ले लेना नेक्स्ट मंथ में। वो भी कब? जब वो टू बी में आ रहा हो, मैच हो रहा हो। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ऐसे एक्सपेंसेस जिनका इनवॉइसेस नहीं होता है, बैंक स्टेटमेंट में एंट्री हो रही होती है, उनको कैसे ट्रीट करना है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर और ईमेल आईडी भी दी हुए हैं, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी जितनी सहायता कर सकते हैं, उतनी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो मैंने अभी आपको बैंक चार्जेस वाला पॉइंट बताया है, अगर आपको वो पॉइंट अच्छा लगा हो, ऐसे ही नए-नए पॉइंट्स जानने हो, समझने हो, जो हिडन पॉइंट्स हैं जीएसटी के, अकाउंटिंग के, टैक्सेस के, आगे और भी ऐसी-ऐसी नई-नई वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, सो दैट कि आपकी नॉलेज एनहांस हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो आपको मज़ा दिला देगा जीएसटी और टैक्स पर्सपेक्टिव से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।